यूक्रेन के ओडेसा में रूस के एक और विध्वंसक हमले की तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। रूस ने गेरैन ड्रोन से ओडेसा को फिर दहला दिया। रूसी ड्रोन हमले में एक रेलवे ब्रिज तबाह हो गया है। तो यूक्रेन के ओडेसा को लगातार रूस बड़े पैमाने पर निशाना बना रहा है। हमलों की इंटेंसिटी अचानक से पिछले 2-3 दिनों में बढ़ा दी गई है। एक और बड़े हमले की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर रूस की तरफ से यह ड्रोन अटैक हुआ। गेरैन 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और एक रेलवे ब्रिज को तहस नहस कर दिया गया। और यही नहीं, ओडेसा से ही एक और तस्वीर सामने आई है। बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में स्कैंडर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। भीषण अटैक किया गया है। स्कैंडर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए ओडेसा एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ओडेसा का जो एयरपोर्ट है वो कैसे रूस के निशाने पर रहा। तो ओडेसा में हर जगह हमले हो रहे हैं। एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है और तो और पोर्ट पर भी निशाना साधा गया है। जो बंदरगाह है यहां का, वो निशाने पर रूस के सीधे तौर पर नजर आया। यहां पर भी रूस का हमला हुआ। पिवडेनी बंदरगाह है ये, जहां पर अटैक हुआ है और उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद यहां पर जो मौजूद टैंकर्स थे वो कैसे धू धू कर जलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने। ये 3 बड़ी खबरें तीनों ही यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा से हैं। ओडेसा को कैसे रूस बड़े हमलों के जरिए दहला रहा है, ये आप देखिए। और बड़ी खबर यह है कि पीस डील पर बैठकों बहसों के दौर के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के बादल और गहरे होने वाले हैं। यूक्रेन जंग हर दिन और भीषण होती जा रही है। पिछले 48 घंटों में दोनों देशों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रोन और मिसाइल्स की बौछार कर दी। दुनिया के युद्धक परिदृश्य के बीच रूस और नाटो का टकराव भी दिनों दिन बढ़ रहा है। आप देख ही रहे हैं, नाटो ने पोलैंड रोमानिया में लॉजिस्टिक हब बनाने का निर्णय लिया है। अगर पोलैंड रोमानिया में लॉजिस्टिक हब बना तो यूक्रेन की सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। वहीं नाटो चीफ मार्क रूटे ने रूस को सीधे सीधे चेतावनी दी और कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो नाटो अपनी सेना यूक्रेन भेजेगा। यह अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की मदद के लिए नाटो की नई पहल सामने आई। पोलैंड में नाटो खोलेगा लॉजिस्टिक सेंटर। जनवरी 2026 में लॉजिस्टिक हब खुल भी जाएगा, यानी साल के पहले महीने में रोमानिया में भी खोला जाएगा इसी तरह का लॉजिस्टिक हब। यूक्रेन को नाटो से अब और तेजी से सैन्य मदद मिलेगी। तो रूस को दहलाने का यह है नाटो प्लान, जो कि अब सामने आ चुका है। प्लान ए, पोलैंड रोमानिया में लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। यूक्रेन को सीधी सैन्य मदद मुहैया कराई जाएगी। हथियार भेजने में अब और कम समय लगेगा। गेम चेंजर मिसाइलें यूक्रेन भेजी जाएंगी ताकि पूरी ताकत के साथ यूक्रेन रूस पर हमले अंजाम दे सके। नाटो का प्लान बी बताते हैं आपको क्या है। बाल्टिक देशों से रूस की घेराबंदी की जाएगी। बेलारूस के पास नाटो की तैनाती संभव है। काला सागर से रूसी युद्ध पोतों पर निशाना साधा जाएगा। कुल मिलाकर तिवारी सर, रूस को दहलाने के लिए नाटो ने प्लान ए प्लान बी पूरी तरह से तैयार कर लिया है और कहीं ना कहीं नाटो का यह रुख यह बताने के लिए काफी है कि अभी तो जंग बाकी है। असली जंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। यूक्रेन तो एक बहाना था, असली नाटो और रूस की जंग तो अब शुरू होने वाली है, इसके आसार लग रहे हैं। सर, आप कैसे देखेंगे? समीर, जिस तरीके से नाटो का स्टेटमेंट दे रहा है, जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लग नहीं रहा कि युद्ध जल्दी समाप्त होगा। लेकिन एक दो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। पोलैंड, रोमानिया, यूक्रेन, ये क्या थे? ये भी वॉर्सो पैक्ट के हिस्सा थे जो नाटो के खिलाफ थे। अब नाटो का जो ओरिजिनल जो कंट्रीज थी वो उनमें से अभी किसी को नुकसान नहीं हो रहा। अब जहाँ तक ये लॉजिस्टिक हब बनाने की बात हो रही है पोलैंड में, रोमानिया में, रशिया ऑलरेडी इनको टेस्ट कर चुका है
अपने उन्होंने ड्रोन भेज के चेक कर चुका कि पोलैंड की एयरक्राफ्ट एयरबोर्न नहीं हो पाए, एयरबोर्न हो तो मिसाइल फायर नहीं कर पाए। रोमानिया की भी हालत यही है। और इन्होंने लॉजिस्टिक हब बनाया तो हब पहले रशिया टारगेट करेगा। रशिया को हराना नाटो के बस में तो बिल्कुल ही नहीं है, जबकि यूएस उसके साथ नहीं है। 1990s के पहले रशिया के पास एनॉर्मस अमाउंट ऑफ आर्मामेंट्स थे, वो अभी भी हैं। उसी के इस्तेमाल से ये सबको बर्बाद कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस वॉर को रोकने की जो कुंजी जो है सिर्फ जेलेंस्की के पास में है। लेकिन जेलेंस्की क्या है? जेलेंस्की तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू यूक्रेन कभी है ही नहीं। वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? जो आर्म्स लॉबी अमेरिका में है या यूरोप में जो देश एंड लीडर्स है, अपने देश के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। अब जिस तरीके से रशिया अटैक कर रहा है खाली डोनबास को रिटेन करने के लिए, इनको पूरे जितने पोर्ट्स है ब्लैक सी के, यूक्रेन सारा लूज कर देगा। एक बार लूज हो जाएगा तो प्योरली लैंड लॉक हो जाएगा। ये तबाही तो अभी शुरुआत हुई है। ये जेलेंस्की को ही समझना पड़ेगा और अपने देश के प्रति सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। ये कब तक इन लोगों के हाथ में पपलू बने रहेंगे और अपने देश को बर्बाद करते रहेंगे। ये कोई कहे कि हम आपको खूब आर्मामेंट्स देंगे, रवि लड़ाई किसी के साथ, समीर लड़ाई किसी के भरोसे लड़ी नहीं जा सकती। अपने बल पे अपने ताकत पे लड़ी जाती है। अब यूक्रेन का है कि हमें वहां से सामान मिलेगा और हम उनसे लड़ेंगे। 4 जहाज आ रहे हैं, 4 मिसाइल्स आ रही हैं। अब समय दूर नहीं है कि अब आने के पहले ही जिस तरीके से उन्होंने एयर डिफेंस और एयर सुपीरियरिटी रशिया ने गेन कर रखी है, उनका एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय कर रखा है। अब जहां पर भी आएगा रशिया उसको वहीं डिस्ट्रॉय करेगा। बिल्कुल तिवारी सर, आपने कहा कि लड़ाई अपने दम पर लड़ी जाती है, लेकिन ये लड़ाई तो शुरू ही दूसरों के दम पर की है जेलेंस्की ने, और लगातार इतने सालों से ये जंग चल रही है। बल्कि अब यूक्रेन रूस को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है।